गुड नून प्यारे बच्चों। जैसा कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों को हम लोगों ने देखा, समझा, अध्ययन किया कि किन किन विषयों में कितने कितने नंबर के अंकों का विभाजन है, कौन सैद्धांतिक है, कौन व्यवहारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। ये सारी बातें पिछले वीडियो में हमने वर्णित करा दिया था। आज हम लेकर के आए हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विज्ञान का पहला टॉपिक, पौधे के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य। तो आइए बच्चों जान लेते हैं कि पौधे के कौन मुख्य मुख्य भाग पाए जाते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। पौधे के कौन कौन से मुख्य भाग पाए जाते हैं। तो एक विकसित पौधे के मुख्यतः दो भाग, एक रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। पौधे के जो विभिन्न भाग को दो श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन? रूट सिस्टम, जिसे मूल तंत्र या जड़ तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। दूसरा परोह तंत्र, जिसे शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम। तो एक विकसित पौधे को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया, रूट सिस्टम, दूसरा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जिसे जड़ तंत्र, दूसरा परोह तंत्र। आइए देख लेते हैं। तो जड़ तंत्र, तो पौधे का वह भाग जिसका विकास मूलांकुर से होता है। कहां से होता है? मूलांकुर, जिसे रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल। ये बीज है, अंकुरित बीज, प्रांकुर और ये मूलांकुर, दो भागों में। एक विकसित बीज के दो भाग, मूलांकुर और प्रांकुर। तो पौधे का जो भाग है, यहां फिगर पर दिख रहा होगा, रूट, ये जड़ें हैं, और ऊपर आपके वहां परोह तंत्र, जिसमें तना, पत्तियां, फूल, फल इत्यादि आपको दिखाई दे रहा है। तो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में तो जड़ तंत्र का विकास मूलांकुर से होता है। कहां से? मूलांकुर से होता है। मूलांकुर यानी जमीन की ओर जाता है, जियोट्रॉपिक। जड़ें क्या होती हैं? जियोट्रॉपिक होती हैं। तो आप क्या कहेंगे? हाँ, यानी प्लस। जड़ें फोटोट्रॉपिक यानी गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, नहीं, तो उसको आप क्या लिखेंगे? निगेटिव। यानी जड़ का विकास कहां? पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है, उसे जड़ कहते हैं। और प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ें मिला करके मूफला जड़ का निर्माण करते हैं। तो जड़ का निर्माण कहां? पौधे का वह भाग जो भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होता है, प्राथमिक मूल कहलाता है। प्राथमिक मूल से शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप में मूल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल तंत्र कहते हैं। तो आगे फिगर और होगा, देखते हैं। मूल तंत्र कहते हैं। तो जड़ों के विशिष्ट लक्षण देखिए, अभी फिगर पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ सब मिला करके मूल तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मूल तंत्र, जिसे मूफला जड़ कहते हैं। अब जड़ों के कौन कौन से विशिष्ट लक्षण हैं, इस पर भी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। तो जड़ें बीज में स्थित भ्रूण के मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ों पर पर्व तथा पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं। जड़ों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसलिए जड़ें भूरी दिखाई देती हैं। जड़ों के अगले सिरों पर
मूल गोप पाए जाते हैं, जो जड़ों को मिट्टी के रगड़ से बचाता है। जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं, जिसके द्वारा जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। ये जड़ के प्रमुख विशिष्ट लक्षण हो गए। अब जानकारी करना है जड़ तंत्र। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मिला करके मूफला जड़ का निर्माण करते हैं। मूफला जड़, कौन जड़? मूफला जड़। देखिए, जड़ का निर्माण मूलांकुर से, मूफला जड़, जबकि झकड़ा जड़, जिसे अपस्थानिक जड़ कह रहे हैं, ये मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के, प्रांकुर के अतिरिक्त पौधे के अन्य भागों से विकसित हो जाता है। इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे हमने बीज को दिखाया ना, मूलांकुर, जड़ का निर्माण, प्रांकुर। प्रांकुर अपस्थानिक जड़ों के निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करता है। रेडिकल और पलमूली दो भागों से मिल करके जड़ तंत्र का निर्माण होता है। तो जड़ों के प्रकार, जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की, पहला मूफला जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, दो प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। कौन कौन? मूफला जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। तो आइए जान लेते हैं कि मूफला जड़ किसे कहते हैं। इन जड़ों की उत्पत्ति मूलांकुर से प्राथमिक रूप में होती है और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मिल करके जड़ तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? द्विबीजपत्री पौधे। तो आपको जानना होगा कि द्विबीजपत्री पौधे किसे कहते हैं। द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनके बीज को तोड़ने पर दो बराबर भागों में बट जाते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे मटर, चना, अरहर आदि द्विबीजपत्री पौधे के उदाहरण हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द्विबीजपत्री जड़ पौधों में मूफला जड़ पाई जाती है। कौन जड़? मूफला जड़ पाई जाती है। अब आइए देख लेते हैं कि अपस्थानिक जड़ें किसे कहते हैं। कौन जड़? अपस्थानिक जड़ें, या इन्हें रेशेदार जड़ भी कहते हैं। तो ये जड़ें प्रायः एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं? एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जिनके बीज को तोड़ने पर दो बराबर भागों में न बांटा जा सके, उन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं। जैसे गेहूं, धान, मक्का एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है और इन पौधों में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कौन सी जड़ें? अपस्थानिक जड़ें। इनकी उत्पत्ति कहां से? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से, पौधे के किसी अन्य भाग से हो जाता है। इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। या कह लीजिए तने के निचले पर्वों से जड़ें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की जड़ों को रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो जड़ें दो प्रकार की, मूफला जड़ और अपस्थानिक जड़ें। अब आइए आगे चलते हैं। तो मूफला और अपस्थानिक जड़ों के बाद देख लेना है कि जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं। जड़ के कौन कौन से भाग होते हैं? तो जड़ के मुख्यतः चार भाग। कौन कौन? जड़ के भाग, जड़ के भाग। तो जड़ के मुख्यतः चार भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? चार भाग। पहला है मूल गोप। क्या है? मूल गोप। दूसरा कोशिका निर्माण प्रदेश। तीसरा कोशिका विवर्धन प्रदेश। चौथा कोशिका परिपक्वन प्रदेश। तो जड़ के मुख्यतः चार भाग होते हैं। मूल गोप। मूल गोप का मुख्य काम मिट्टी के रगड़ से जड़ों को बचाना। क्या करना? रगड़ से बचाना।
अब मूल गोप के ठीक पीछे, कहां पे? मूल गोप के ठीक पीछे कोशिका निर्माण प्रदेश पाया जाता है। इस निर्माण प्रदेश में शीरस्थ विभोजती ऊतक द्वारा कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती हैं और विभाजन करके नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करते हैं। किस प्रकार की कोशिकाओं की? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करते हैं। अब अगला है कोशिका विवर्धन प्रदेश। कोशिका निर्माण प्रदेश के ठीक पीछे कोशिका विवर्धन प्रदेश पाया जाता है। इस विवर्धन प्रदेश में कोशिकाएं लंबाई में बढ़ती हैं। अब कोशिका विवर्धन प्रदेश के ठीक पीछे कोशिका परिपक्वन प्रदेश पाया जाता है। इस प्रदेश में कोशिकाएं अपने अपने कार्यों के अनुसार कायांतरित होकर निश्चित एवं अंतिम रूप ले लेती हैं। तो एक जड़ के मुख्यतः कौन कौन से भाग? 4 भाग। मूल गोप, कोशिका निर्माण प्रदेश, कोशिका विवर्धन प्रदेश, कोशिका परिपक्वन प्रदेश। तो आइए देख लेते हैं। मूल गोप, पहला मूल गोप, दूसरा कोशिका निर्माण प्रदेश, तीसरा कोशिका विवर्धन प्रदेश, चौथा परिपक्वन प्रदेश। तो एक जड़ के मुख्यतः 4 भाग। मूल गोप, कोशिका निर्माण प्रदेश, कोशिका विवर्धन प्रदेश, परिपक्वन प्रदेश। तो जड़ के मुख्यतः कौन कौन से? 4 भाग होते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि ये पौधे का पहला भाग हुआ जड़ तंत्र। अब दूसरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा परोह तंत्र। परोह तंत्र जिसे सूट सिस्टम, रूट सिस्टम के बाद आ जाता है कौन सा सिस्टम? सूट सिस्टम। सूट सिस्टम जिसे परोह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परोह तंत्र। तो पौधे का वायवीय एवं सीधा भाग होता है जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है और यह अधिकतर भूमि की सतह के ऊपर होता है। यह भ्रूण के प्रांकुर से, कहां से? भ्रूण के प्रांकुर से विभेदित होता है। प्रोह तंत्र में तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल तथा बीज आदि होते हैं। तो पौधे का दूसरा भाग प्रोह तंत्र जिसे सूट सिस्टम कहते हैं। तो पौधे का वायवीय तथा सीधा भाग जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, यानी कहने का आशय यह भ्रूण के प्रांकुर से विभेदित होता है। प्रोह तंत्र में तना, पत्तियों के बाद फूल, फल एवं बीज आते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं तना किसे कहते हैं। तना किसे कहते हैं? तो तने के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तना पौधे का वायवीय भाग जिस पर पत्तियां, फूल तथा फल लगे होते हैं तथा अंकुरित बीज के भ्रूण से विकसित होता है, तना कहलाता है। क्या कहलाता है? तना। अभी हमने आपसे कहा ना कि मूलांकुर और प्रांकुर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। मूलांकुर से मूल का निर्माण और प्रांकुर से क्या? तने का निर्माण होता है। तो तने पौधे का वायवीय भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल लगे होते हैं। यह अंकुरित बीज
यानी भ्रूण के प्रांकुर से, अभी चर्चा कराया है, भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होता है। किससे? प्रांकुर से। प्रांकुर से तने का विकास होता है। तने पर पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। तने पर क्या पाया जाता है? पर्व तथा पर्व संधियां। देखिए ये जोड़ वाला भाग पाया जाता है। तने पर पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। तने का क्या पाई जाती है? पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधों के भागों तक पहुंचा देना। भोजन, कुछ तने भोजन का संग्रह भी करते हैं और कुछ तने पौधे को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो सामान्य सी जानकारी कर लेते हैं। तने के प्रकार, तने कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे दृढ़ तना, साकीय तना, काष्ठी तना, अस्तंभक और अस्तंभक तना, दुर्बल तने। तो अगले जब वीडियो में हम आपको विस्तारित पढ़ाएंगे, तने का पूरा जब चैप्टर होगा तब वहां आपको विस्तारित अध्ययन कराएंगे। यहाँ तो सामान्य सी जानकारी तने के प्रकार में दृढ़ तना, शाकीय तना, काष्ठी तना, अस्तंभक, अस्तंभक और दुर्बल प्रकार के तने पाए जाते हैं। यानी तने का विकास कहाँ से? प्रांकुर से विकसित होता। देखिए यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कठोर प्रकार के तने, कुछ दुर्बल भी होते हैं, कुछ काष्ठी भी होते हैं, कुछ अस्तंभक होते हैं। अस्तंभक का आशय इनका तना काष्ठी जरूर होता है, लेकिन ये ऊंचाई में अधिक पाए जाते हैं, यानी बड़े बड़े होते हैं, जैसे खजूर, नारियल आदि अस्तंभक तनों का उदाहरण है। और अस्तंभक तनों का उदाहरण, जब तना संघनित हो जाता है और भूमि में केवल पत्तियां निकलती हैं तो ऐसे तने को अस्तंभी तना कहते हैं, जैसे प्याज। क्या हो जाएगा? प्याज। तो आइए तने के बाद अगला जान लेते हैं, पत्ती। क्या? पत्ती। पत्ती पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दो प्रकार की पत्तियां आपको दिख रहा होगा। एक आपके यहां सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। अभी हम आपको फिगर दिखा रहे हैं पत्ती का। तो पत्ती पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पर्णहरिम पायदस के कारण पत्तियां हरी होती हैं और इन्हें पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियां मुख्यतः कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको यहाँ जानना होगा कि फिगर में दिखा रहा होगा सरल एवं संयुक्त पत्ती, लेकिन उसके पहले जान लेना है कि पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं। तो एक पत्ती के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पर्णाधार। क्या क्या? पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक। पर्णफलक। एक पत्ती के मुख्यतः कितने भाग? 3। अभी हमने आपसे कहा कि पत्ती पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पत्ती हरित लवक के कारण हरे रंग की दिखाई देती है, क्योंकि हरित लवक में हरे रंग का वर्णक पर्णहरिम पाया जाता है। इसके कारण पत्तियां दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन निर्माण करती हैं। और एक विकसित पत्ती के 3 भाग। पर्णाधार। पर्णाधार का आशय ये हो गया जिस पर पूरी पत्ती आधारित होती है, पर्णाधार। ठीक, यानी बेस, लीफ ऑफ बेस। पर्णाधार से कहते हैं पर्णबिंद। पत्ती के डंठल वाले भाग को क्या कहते हैं? पर्णबिंद। और पत्ती का जो हरा चौड़ा चौरस भाग होता है उसे पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णफलक कहते हैं। तो एक पत्ती का फिगर दिखा दिया हमने। पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, पत्ती के भाग। अब देखिए पर्णफलकों के कटाव के आधार पर, अभी हमने कहा ना कि
एक विकसित पौधे के तीन भाग होते, पत्ती के तीन भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णफलकों के कटाव के आधार पर, देखिए यहां दिया हुआ है, पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन? सबसे पहले सरल पत्ती। कौन पत्ती? सरल पत्ती। दूसरा संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती। ऐसी पत्ती जिसमें पर्णफलकों का कटाव, देखिए बच्चों प्यारों, ये आम की पत्ती है, इसमें पर्णफलकों का कटाव नहीं है, या इनमें पर्णफलकों का कटाव यदि होता है तो पत्ती के अगले सिरे पर होता है, ऐसी पत्ती को सरल पत्ती कहते हैं। सरल पत्ती का उदाहरण हो जाएगा आम, अमरूद, लौकी, खीरा, ये सरल पत्ती का उदाहरण है। ये देखिए अभी हमने कहा ना कि पर्णफलकों के कटाव के आधार पर, किसके आधार पर? पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। तो हमारे हाथ में जो है पत्ती, ये सरल प्रकार की पत्ती है, क्योंकि इनमें पर्णफलकों का कटाव नहीं पाया जाता। फिगर में यहां दिख रहा होगा, यहां किसी प्रकार के पर्णफलकों का कोई कटाव नहीं है, ये सरल पत्ती का उदाहरण है, जैसे आम, अमरूद, लौकी, खीरा। ठीक, आइए अब जान लेते हैं कि संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती जिनमें पर्णफलकों का कटाव हमारे हाथ में नीम का है, नीम की पत्ती का। तो देखिए यहां पर्णफलकों के कटाव के आधार पर इस तरह से इसमें कटाव मिलते हैं, जिनमें कटाव के आधार पर इन्हें संयुक्त पत्ती कहा गया। ये पर्णफलकों का कटाव, यहां देखिए इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो पर्णफलकों के कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की, सरल अथवा संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती वे पत्ती होती है जिनमें पर्णफलकों का कटाव नहीं होता है, यदि होता भी है तो पत्ती के अगले सिरे पर होता है, उन्हें सरल पत्ती कहते हैं। जबकि संयुक्त पत्ती में पर्णफलकों का कटाव पूरी पत्ती पर पाया जाता है, जैसे गुलाब। देखिए हमारे हाथ में नीम की पत्ती, दूसरा पत्ती है गुलाब की पत्ती, इसमें पर्णफलकों का कटाव पाया, यानी पर्णफलकों के कटाव अधिक मात्रा में अगर पाया जाएगा तो उन्हें संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे गुलाब, नीम, सहजन, धनिया, ये संयुक्त पत्ती के उदाहरण हैं। तो पत्तियां दो प्रकार की, सरल पत्ती अथवा संयुक्त पत्ती। आइए अब आगे चलते हैं। पत्तियों के बाद देख लेते हैं पुष्प। पुष्प की संरचना, तो पुष्प में ये कहा गया कि एक विकसित पौधे के दो भाग, रूट और शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में प्रोतंत्र में तना, पत्तियां। अब बारी आती है किसकी? फूल की। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पुष्प की संरचना, एक पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो एक पुष्प में मुख्यतः चार भाग पाए जाते हैं। कौन कौन? चार भाग। बाह्य दलपुंज, जिसे कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। दूसरा दलपुंज, जिसे करोला कहते हैं। तीसरा पुमंग, जिसे पुष्प का नर भाग क्या कहते हैं? नर भाग। चौथा जायांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर चौथा भाग। यहां फिगर में भी दिख रहा होगा कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गायनोसियम। देखिए यहां दिया हुआ है बाह्य दलपुंज यानी बाहरी दलपुंज। ठीक, एक पुष्प के कितने भाग होते हैं? चार भाग। यहां दिखाई दे रहा होगा ये बाह्य दलपुंज है। बाह्य दलपुंज पुष्प की सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य दलपुंज। उसके बाद दूसरा जो भाग होता है इसे पंखुड़ी या दलपुंज के नाम से जानते हैं। पंखुड़ी या दलपुंज, ये रंगीन वाला जो भाग है ये पुष्प का दूसरा भाग, जिसे क्या कहते हैं? दलपुंज। क्या कहते हैं? दलपुंज। इसको कैलिक्स, इसको करोला,
इसको एंडोसियम, इसको गायनोसियम। तो पहला वाहरी दलपुंज, यही भाग जो है ये वाह दलपुंज है, और ये जो पंखुड़ी की समान जो रचना है ये क्या है, दलपुंज है। तो पुष्प का ये दूसरा भाग है। अब आइए चलते हैं, पुष्प का जो तीसरा चक्र है पुमंग। देखिए ये जो आपको रचना दिखाई दे रही है डंठल के समान, ये रचना क्या है, यही पुमंग है। इसे पुष्प का नर भाग कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग, नर भाग। कौन सा भाग, नर भाग। और पुष्प का चौथा भाग इसे जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। यहां दिया हुआ है वर्तिकाग्र। देखिए यहां दिया हुआ पुष्प का चौथा भाग। तो एक विकसित पुष्प के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, 4 भाग, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गायनोशियम। देखिए वर्तिकाग्र जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है, श्लेष्मिक। इसी श्लेष्मिक पदार्थ के कारण जैसे ही कीट आकर बैठते हैं उलझ जाते हैं और परागण हो जाता है। परागण की क्रिया के द्वारा क्या, बीजों का निर्माण। यहाँ दिया हुआ है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो एक विकसित पुष्प के कौन कौन से भाग पाए गए, तो एक विकसित पुष्प के मुख्यतः 4 भाग पाए गए, वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। तो सामान्य सी बातें, प्रोतंत्र में तना, पत्ती और फूल की चर्चा हमने कराया। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम आपको ले चलेंगे, वहाँ फल के बारे में बताएंगे और रूपांतरण की भी चर्चा होगी। तो हम आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों, आपका प्रमुख त्यौहार रंगों का होली है। होली में आप मस्त होंगे और होली की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ फिर अगले वीडियो में आपको हम विज्ञान के पाठ्यक्रम को लेकर के आते हैं।